आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले 10 दिनों में से 5 इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। विंटर स्ट्रैटेजी इसके पीछे बात करेंगे इसकी। हमारा यूपीएससी आंसर राइटिंग 490 रुपये का कोर्स आज रात 12 बजे जो हमने बैच 2 है वो निकाला था, जिसमें से 50 सीट्स हमने ही रिजर्व की थी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आज इस बैच को भी हम खत्म करेंगे। ओके, चलो। तो आपको पता ही है कि पिछले 10 दिनों में 5 इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं। विंटर स्ट्रैटेजी ये है कि अभी आपको पता ही है कि बर्फ गिरने लगेगी, दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो दिसंबर से पहले जितना हो सके आतंकियों को भेज दो, जितना हो सके बॉर्डर पार करवा दो, क्योंकि बहुत बर्फ गिरती है, स्नो। मैं तो दिसंबर में गया था दोस्तों, बहुत मजा आ गई मुझे कश्मीर में। बहुत खूबसूरत है यार, वाकई में। तो इतनी बर्फ गिरती है कि बहुत ही इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रॉस द बॉर्डर। तो अभी जितना हो सके, एज मच एज दे कैन, उतना वेपन्स हो गया, सब कुछ डंप कर दो यहां पे, और थोड़ा सा दहशत भी फैलाओ। आपको पता ही है कि इस समय कश्मीर जो है वो खुल गया है इनफैक्ट, और आतंकवाद काफी ज्यादा नीचे जा रहा है। तो 5 इंसिडेंट हमको पिछले 10 दिनों में देखने को मिले हैं, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि जो आतंकी हैं वो ऐसा कर क्यों रहे? जाहिर सी बात है, उनको तो करना ही है। दूसरा, जो ये एक तरीके से फड़फड़ाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सेना ने बहुत ही कमाल का काम किया है। ड्रोन से हमले हो रहे हैं, हमको पता है। ड्रोन से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं जहां पे भी आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साउथ कश्मीर, जैसे जम्मू हो गया, जम्मू तो खैर कश्मीर में नहीं, बट जम्मू, राजौरी, अनंतनाग, यहां पे अटैक्स बढ़ गए हैं। जो कोर एरिया है वहां पे अटैक कम हुए हैं, लेकिन यहां पे अटैक बढ़ गए हैं। और अभी तो आर्मी ने एक नया बोला है कि जिस घर में जो जैसे क्या होता है ना कि लोकल्स का भी, हर का नहीं लेकिन कुछ का सपोर्ट रहता है। तो यहां पे क्या हुआ है कि जहां अगर लोकल्स कोई गया है पीओके ट्रेनिंग करने, तो वहां पे पोस्टर चिपका दिए हैं आर्मी ने। ये चीज है। तो ऐसे अभी आपको पता ही है कि पीर पंजल रायसी डिस्ट्रिक्ट और नरला एरिया राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अभी भी दोस्तों मुठभेड़ चल रही है। ऑपोजिशन ने बोला है कि प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते इस पे, जो कि एलओसी के एकदम पास में ही आता है। और कोकरनाग में यहां तो बहुत जो घटना हुई थी दोस्तों, एकदम दिल भर आया। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, इसमें आपको पता ही है कि मेजर आशीष, डीएसपी हिमायू भट्ट और कर्नल मनप्रीत, इन तीनों ने, ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए, भारत के वीर सपूत। और हिमायू भट्ट ने तो आखिरी वक्त पे कॉल किया था। इनफैक्ट ये सर्च ऑपरेशन में डीएसपी जो है वो लीड कर रहे थे, और एकदम से आतंकियों ने गोली बरसा दी कोकरनाग एरिया, फॉरेस्ट एरिया यहां पे, और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, ठीक है। जिसमें 3 सिपाही हमारे घायल हुए, 2 सिपाही और 1 पुलिस वाले, डीएसपी हिमायू भट्ट। तो डीएसपी हिमायू भट्ट ने कॉल किया था। इनकी 2 महीने की बेटी, पिछले साल ही शादी हुई थी, इनकी जो वाइफ है फातिमा, वो प्रोफेसर हैं, तो उनको कॉल किया और यही बोला कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मैं तो थोड़ा इमोशनल हो गया ये पढ़ के, कि जब कॉल किया तो बोला कि पहली बात तो बोला कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, और दूसरी बात एक झलक दिखा दो मेरी बेटी की। बताइए, मतलब एक बाप जो आखिरी सांसें गिन रहा है, कितना टफ होगा ये, आप समझ रहे हो? उस परिवार के लिए कितना टफ होगा। पिताजी से भी कॉल किया था। पिताजी भी आपको बता दो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। तो अब वो वीडियो आई थी सामने, जब पिताजी जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बट बाहर से मतलब उनको गर्व भी एक दिख रहा था कि चलो मेरे बेटे ने देश की इतनी सेवा की। तो ये होता है। खैर, आपको पता ही है कि आर्मी और पुलिस ये देश को सर्व करते हैं। तो अब ऐसा है, हालांकि हर इंसान देश को सर्व करता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप सर्व करना चाहते हो तो आप आर्मी में जाएं या पुलिस में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। तो ये चीज़ है। पिताजी से बात की तो पिताजी से बोला कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं घायल हूँ बट मैं ठीक हूँ। बट यही, और उसके बाद फिर सकम्ड टू इंजरीज। बाकी मनप्रीत की, कर्नल मनप्रीत की बात करें तो उनकी भी 2 बेटियां हैं। मेजर आशीष उनके तो इकलौता बेटा था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ये दुखद हुआ है जो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इंसिडेंट जो है वो लगातार बढ़ गए हैं। अब आप टेंशन ना लीजिए, आर्मी मारेगी, कायदे से मारेगी, और दौड़ा दौड़ा के मारेगी। यही जो मैं आपको बता रहा था, श्रद्धांजलि दी गई।
एलओसी पे 3 इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया। ये पाकिस्तान जो है ये एकदम समझ लीजिए कि कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। अगर भारतीय सेना पाकिस्तान को अटैक कर देना 2 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करेंगे सबके सब। ना पैसा है, ना छत है, लोग यहां पे मर रहे हैं, इनको लोगों की चिंता नहीं है। बट अभी न्यूक्लियर वेपन पे इनको, भाई लोगों को तो तुरंत विद्रोह कर देना चाहिए। सही कहते हैं इमरान खान कि आर्मी ने ना बर्बाद कर रखा है पाकिस्तान को। ये खूब पैसा कमा रहे हैं, इनकी आर्मी खूब पैसा कमा रही है, और जो यहाँ के लोग हैं ना वो मर रहे हैं। और आतंकवाद भयानक चरम सीमा पे बर्बाद हो चुका है पूरा का पूरा पाकिस्तान। लेकिन आतंकवाद को इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है, मेंटालिटी ही नहीं समझ में आती। समझ रहे हो, एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। तो तुम्हारा तो बुरा होगा ही होगा, और फिर कहते हैं हमसे क्रिकेट खेलो। तो ये चीज है। अब उसके बाद आपको एक और चीज बताता हूं। अभी इस समय पाकिस्तान में लगभग 4 प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस पे भयानक अटैक जारी है। खैबर पख्तूनख्वा तालिबान इतना मार रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया था चित्राल पे, सिपाहियों को बंदी बना लिया। पता नहीं क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, है भी पाकिस्तान के पास कि नहीं है, कि कब्जा हो गया, वी डोंट नो, है ना। तालिबान स्टेटमेंट जारी करता रहता है। पेशावर में फिर अभी हमला कर दिया, फिदाइनी अटैक, बुरी हालत। बलूचिस्तान में आपको पता है, ये पीओके में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोई एक एक्टिविस्ट वो कह रहे हैं कि हमको भारत से मिला दो, मोदी जी हमको बचा लो। कल यूएई ने नक्शा दिखाया है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई पीओके भारत का अभिन्न अंग है। मजा आ गई। लेकिन इनको आतंकवाद खेलना है, ये चीज है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो मोटार्स और आरपीजी लगातार, जो ये धुआं देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे एक एक करके आतंकी हमलों पे, आतंकी ठिकानों पे हमला लगातार होता जा रहा है। हाइड आउट है ये, ऐसी पहाड़ियों पे छुपते हैं ये। इन्होंने अपने बंकर्स अंकर्स बनाए हुए, बट आर्मी मारती है पकड़ पकड़ के। और स्पेशली फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उसी का ही कवर लेते हैं ये। और जैसा कि हमने बताया कि अभी जो है वो विंटर आने वाला है, तो वो जो बर्फ है वो गिरने वाली है तगड़ी। विंटर स्ट्रैटेजी है इनकी, और जब बर्फ गिरती है तो फिर उसके बाद कुछ ठप हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके इस तरीके की हरकतें जो है वो कर दो। बाकी आपको पता ही है कि पूरा खैर भारत का ही है, बट ये वाला, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाला इतना जम्मू एंड कश्मीर है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का है, ठीक है। और ये पूरा वैसे भारत का एरिया है। ये शजगाम वैली है जो कि चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये सियाचिन ग्लेशियर्स है, ठीक है, जो अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा है ही है। ये अक्साई चेन है, ये सब पूरा का पूरा एरिया हमारा है, आपको पता है। तो ये हिसाब किताब है। अभी फिलहाल हमारे पास जो अभी प्रेजेंटली ये इतना वाला एरिया जो है वो हमारा है, ठीक है। और यही एलओसी में, ये पीओके में, ये मुजफ्फराबाद, यहाँ पे बहुत मतलब लोग ट्रेनिंग करने जाते हो, फिर वापस आके कुछ तो पाकिस्तान से ही आते हैं। बाकी ये देख लीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर ये तो कारगिल सबसे इंपॉर्टेंट, ये एलओसी के वो, ये कारगिल हो गया, एनजे, ये काराकोरम पास, श्रीनगर, जम्मू, ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ना, दैट इज अंडर इंडिया, इंडिया के कंट्रोल में है। अब जो लाल वाले, शजगाम वैली हो गया, अक्साई चिन हो गया, पंगोंग सो लेक, डेमचौक हो गया, पंगोंग सो लेक तो नहीं, पंगोंग सो लेक का कुछ पार्ट, ठीक है। 140 किलोमीटर की लेक है, जिसमें जो है कुछ पार्ट जो है, मतलब मेजॉरिटी पार्ट जो है ये चाइना कंट्रोल करता है। बाकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगिट हो गया, बाल्टिस्तान हो गया, ये सब जो है ये पाकिस्तान के पास हैं अभी इस समय। तो यही चीज़ है। तो लॉन्च पैड्स जो है वो इन्होंने एलओसी में बना रखे हैं, स्पेशली साउथ ऑफ द पीर पंजल, क्योंकि वही है कि जैसे ही स्नो गिरेगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आना। अब एफर्ट यही है कि जितना हो सके मिलिटेंट्स को भेज दो, है ना। वेपन्स, नॉन ट्रेडिशनल रूट्स छोड़ दो, वेपन्स नहीं, नॉन ट्रेडिशनल रूट से भेजो। लेकिन मेन है कि आतंकी यहां पे आने चाहिए। अब आपको बता दूं कि अभी ड्रॉपिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एलओसी की जो हथियार हैं एलओसी के पास, आतंकियों को पहले ये विदाउट एम्युनिशन भेजते हैं, विदाउट वेपन्स, और उसके बाद कुछ करके ये एलओसी के पार जो है वो हथियार पहुंचाते हैं। बट इसमें भी अगेन आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा इनको सफलता जो है वो नहीं मिल रही है। बाकी ये देख सकते हैं कि ये जगह जगह इनको ये फेंकते हैं, ये एलओसी के पार। ऐसे नहीं पहले होता था वो ड्रग्स फेंकते, उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, ऐसे ये किसी तरीके से भेजते हैं। और ये सब इनके हाइड आउट्स हैं, मतलब एक तरीके से कि ये पता है कि यहीं पे ही हथियार मिलेंगे तो यहीं पे। लेकिन पुलिस जो है लगातार मैसिव सर्च
ठीक है, ड्रोन का भी अब इस्तेमाल हो रहा है। खैर इंडियन आर्मी भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, एक एक को मारने के लिए इंडियन आर्मी भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आर्मी तो मारेगी, बहुत मारेगी, इसीलिए जो इंसिडेंट है ना वो बहुत ही कम हुए हैं अगर आप देखो तो। ओके, यूपीएससी आंसर राइटिंग का कोर्स आप जरूर अवेल करो। 490 रुपये का शानदार कोर्स हमने ये आपको बनाया है। और वैसे तो कहीं पे भी आप ये कोर्स लेंगे तो काफ़ी महंगा 10 से 15 हज़ार का बिकता है, बट क्या ज़बरदस्त क्वालिटी दी है, इससे शानदार कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा बस यही मोटिव है कि हर कोई आंसर राइटिंग जो है वो कर सके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आ जाओ, बैचेस लाइव है। थैंक यू सो मच।